तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं 4 बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि राहु ग्रह का गोमद रत्न और केतु का लशून्य रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि रत्न किसी भी ग्रह का जो रत्न होता है वो सिर्फ एक ही काम करता है, उस ग्रह की जो पावर होती है उसको बढ़ा देता है। जैसे कि मान लो आप सूर्य का रत्न मान के धारण करते हो तो ये इसकी पावर को बढ़ा देगा। सूर्य अगर कुंडली में आपका अच्छा है, अच्छे फल दे रहा है, तो इसको पहनने से इसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर किसी ये मतलब खराब जगह बैठा है तो इसको पहनने से इसके खराब फल बढ़ जाएंगे। तीसरी बात ये कि सूर्य जहाँ बैठता है उस घर के अलावा अपने से साथ में घर को भी देखता है। चौथी बात ये कि रत्न कैसे धारण करना है वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो दोस्तों मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह तीसरे घर का मालक होता है। तीसरा घर यानी कि छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का। ये देखो जी, इस कुंडली में लग्नेश बुध का अति मित्र है, इसकी वजह से सूर्य इस कुंडली में ज़रा खराब फल नहीं देगा। ना इस कुंडली में ये योग कारक है ना सम है। ये देखो जी, अगर किसी का सूर्य पहले घर में बैठा है बिल्कुल अच्छे फल देगा। पहले घर में बैठ के जातक को बहुत ज़्यादा मतलब पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। ऐसा जातक मतलब अपने पराक्रम के बल पर बड़े बड़े काम भी कर सकता है। तो बिल्कुल आप अगर सूर्य आपका पहले घर में बैठा है तो आप यहाँ पे रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन देखो जी, कंडीशन क्या है। अगर सूर्य आपका डिग्री कम लेके बैठा है, 0, 1, 28, 29 डिग्री का बैठा है, तभी आपने धारण करना है। अगर वो पहले से ही 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है फिर आपने सूर्य का रत्न धारण नहीं करना। थोड़ा सी नुकसान ये देगा कि यहाँ से 7 मिष्टी यहाँ पड़ेगी, तो पति पत्नी में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े करा सकते हैं। क्योंकि सूर्य देखो जी क्रूर ग्रह है, पहले घर में बैठ के थोड़ा सा जातक को क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हट्टी बनाएगा, क्रोध ज़्यादा आएगा। इसलिए आपका अगर सूर्य आपने रत्न मान के तभी धारण करना है अगर वो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 28, 29 डिग्री का बैठा है, मतलब डिग्री कम लेके बैठा है। दूसरे घर में बैठे हैं आप यहाँ पे भी धारण कर सकते हैं। दूसरा घर हमारा होता है धन का, परिवार का, वाणी का। तो मेहनत का स्वामी चला गया धन के घर में। जहाँ तक अपनी खुद की मेहनत के बल पर जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाएगा, परिवार का सुख अच्छा देगा, थोड़ी सी वाणी को कठोर करेगा, क्रोधी बनाएगा, जातक को जिद्दी बनाएगा। तो सूर्य यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा, तो यहाँ पे भी आप धारण कर सकते हैं। वहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखो जी कंडीशन सेम है। अगर आपने तभी धारण करना है अगर वो डिग्री कम लेके बैठा है, 0, 1, 28, 29 डिग्री, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। रत्न सिर्फ ग्रह की पावर को बढ़ाता है। अगर देखो जी आपका सूर्य है पहले ही 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, मतलब उसमें पावर पहले से ही अच्छी है, तो आपने उसका रत्न धारण नहीं करना। तो तीसरे घर में बैठा है, तीसरा घर क्योंकि अपना घर है, यहाँ पे भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी सूर्य आपका 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा है तो धारण करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका 0 डिग्री का बैठा है, 1 डिग्री है या 28, 29 डिग्री है, फिर आप धारण कर सकते हैं। यहाँ पे बैठा आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। चौथे घर में भी आप दान कर सकते हैं, मित्र राशि है। यहाँ पे भी चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का। मेहनत उठ के चलेगी माता मकान वाहन के घर में, मतलब जब तक अपनी मेहनत के बल पर मकान का सुख खरीदेगा, अपना वाहन खुद खरीदेगा अपनी मेहनत के बल पर, भूमि जमीन जायदाद खरीदेगा अपनी मेहनत के बल पर। और 10वें भाव को देखेगा, काम काज अगर अच्छे फल देगा, काफ़ी मात्रा में सरकारी नौकरी के भी यहाँ पे योग बनेंगे, जहाँ सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, तो यहाँ पे भी आप धारण कर सकते हैं। कंडीशन याद रखनी है, सिर्फ सेम है। अगर वो 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा है, क्योंकि वो उसकी एक किशोर अवस्था है, तो इसमें आपने धारण नहीं करना। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं घर बैठे बैठे ही, तो आप बिल्कुल कम रेट के ऊपर मुझसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगर किसी का सूर्य 5वें घर में बैठा है तो ये है सूर्य की नीच राशि, जिसकी वजह से सूर्य यहाँ पे बिल्कुल ही खराब फल देगा। तो यहाँ पे आपने रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना। चाहे आपका 0 डिग्री है, किसी भी कंडीशन में बैठा है, धारण नहीं करना। सूर्य उल्टा आपने सूर्य की पावर को यहाँ पे कम करना है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठ के देखो जी, एक तो आपको, क्योंकि ये 5वां घर है संतान का, तो यहाँ पे बैठ के एक तो आपको संतान संबंधी दिक्कतें देगा बहुत ज़्यादा, गर्भपात भी करा सकता है, कोई ना कोई संतान संबंधी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ये पढ़ाई का गढ़ है, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको लेकर दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें आएंगी। बुद्धि का घर है, बुद्धि को भ्रमित करेगा। सूर्य पिता कार्य है, पिता संबंधी दिक्कतें। सरकार का सरकारी कामों में दिक्कतें। तो यहाँ पे बैठा है, भूल के भी आपने सूर्य का रत्न मान के धारण नहीं करना, उल्टा करना है सूर्य की वस्तुओं का दान। लाल रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं। छठे घर में बैठा है, यहाँ पे भी आपने धारण नहीं करना। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, यहाँ पे बैठा सूर्य है, आपको रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा, शत्रु परेशान करेंगे, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। यहाँ पे भी सिर्फ आप सूर्य को जल दिया करें, सूर्य की वस्तुओं का दान करें, गेहूं का दान कर सकते हैं, या कोई भी लाल रंग की वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। और इसका सूर्य कवच का पाठ 5वें घर में बैठा है चाहे छठे घर में बैठा है,
सूर्य कवच का पाठ आपने डेली करना है सुबह के टाइम। सातवें घर में बैठे देखो जी, यहाँ पे भी आप धारण कर सकते हैं। वैसे मित्र राशि है, नुकसान यहाँ पे क्या देगा, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह है, ये सातवां घर है विवाह का, तो ये जीवन साथी को क्रोधी स्वभाव का बना देगा, जिसकी वजह से आपस में दोनों पति पत्नी की लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो अगर आपको मतलब मैरिज लाइफ का सुख चाहिए फिर तो यहाँ पे सूर्य का रत्न धारण ना करें। वैसे भी सूर्य अगर आपका डिग्री भी कम लेके बैठा फिर भी धारण ना करें, खाली उसकी पावर बढ़ाने के लिए आप उसका मंत्र जप कर सकते हैं। आठवें घर में बैठा बिल्कुल धारण नहीं करना, ये खराब घर है। आठवें घर में बैठा सूर्य जातक को रोगी बनाएगा, छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें, यहाँ पे तो खराब फल देगा। पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकार कामों में दिक्कतें आएंगी, सरकार की तरफ से कोई दंड मिल सकता है। तो यहाँ पे भी अगर किसी का सूर्य बैठा है उसको चाहिए कि लाइफ टाइम सूर्य कवच का पाठ करे, स्रोत का पाठ करे, सूर्य को जल देता रहे, या फिर आदित्य हृदय सूक्त का पाठ कर सकता है। नवम भाव में बैठा है, वैसे शत्रु राशि यहाँ पे कुछ अच्छे फल भी देगा, भाग्यशाली भी बनाएगा, क्योंकि मेहनत उठ के चलेगी भाग्य कर्म में। जातक अपनी खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेगा। यहाँ पे देखो जी, आपने धारण नहीं करना। वैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सूर्य की दृष्टि होती साथ में, यहाँ से अपने घर को देखे, वैसे जातक काफ़ी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, लेकिन इस घर संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें जरूर देगा। यहाँ पे अगर बैठा चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे वो 0 डिग्री है, 28, 29, जो भी जैसी मर्जी डिग्री लेके बैठा है, सिर्फ आपने इसकी पावर बढ़ाने के लिए इसका खाली मंत्र आप करें। दसम भाव में बैठे देखो जी, यहाँ पे आप धारण कर सकते हैं, सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। जिनको सरकारी नौकरी चाहिए वो यहाँ पे सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। जब वो राजनीति में जाना चाहते हैं, जब सरकारी क्षेत्रों से लाभ चाहते हैं, यहाँ पे आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। पिता को सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी, और सरकारी क्षेत्रों से लाभ। चौथे घर को देखेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा, यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा। ये उच्च राशि यहाँ पे भी धारण कर सकते हैं। धन लाभ देगा, धनी बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन यहाँ पे बैठा सूर्य है, सातवीं दृष्टि से इस घर को देखेगा, यहाँ पे नीचे राशि है, तो संतान संबंधी दिक्कतें देगा। तो अगर आपको देखो जी संतान का सुख चाहिए, संतान संबंधी दिक्कतों से बचना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैठे सूर्य का रत्न धारण ना करें। पावर बढ़ाने के लिए खाली मंत्र आप कर सकते हैं। 12वें घर में बैठा बिल्कुल धारण ना करें, खराब फल देगा। सरकार की तरफ से कोई ना कोई दंड भी मिल सकता है। पिता संबंधी दिक्कतें, खर्च कराएगा, छोटे भाई बहन को दिक्कतें, हज़ारों खराब फल देगा। सिर्फ फायदे कुछ हैं, जैसे कि विदेश लेके जा सकता है। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में आपने धारण नहीं करना, खाली इसका पाठ पूजा करें। तो सूर्य ग्रह का जो रत्न है वो देखो जी, आपने जहाँ तो तांबे में या पीतल में या सोने में जड़वाना है, चांदी में बिल्कुल नहीं। संडे के दिन इसे धारण किया जाता है, सुबह के समय, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। राइट हैंड की इस फिंगर में, जो पुरुष होते हैं राइट हैंड की इस फिंगर में दान करते हैं, स्त्रियाँ लेफ्ट हैंड की इस फिंगर में दान करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आए हैं अगर आप, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप कुंडली अपने दिखाने चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।